दाता तेरी याद में बिन मांगे सब कुछ है पाया, क्या मांगू फरियाद में। हम तो सदा महफूज हुए हैं दाता तेरी याद में, बिन मांगे सब कुछ है पाया, क्या मांगू फरियाद में। तू ही समझता दिल को हमारे, करता मेरी हिफाजत है। तुझ पर ही तो हक है सारे, तू ही मेरी ताकत है। तू ही समझता दिल को हमारे, करता मेरी हिफाजत है। तुझ पर ही तो हक है सारे, तू ही मेरी ताकत है। तू ही सबसे पहले दिल में, बाकी सब है बाद में। हम तो सदा महफूज हुए हैं भगवन तेरी याद में। तू ही सबसे पहले दिल में, बाकी सब है बाद में। हम तो सदा महफूज हुए हैं भगवन तेरी याद में। दिल जो गाता तू वो गजल है, तू ही भरता मुझ में बल है। तुझसे मुकम्मल मेरी सांसें, तू ही जीवन सबका तराशे। दिल जो गाता तू वो गजल है, तू ही भरता मुझ में बल है। तुझसे मुकम्मल मेरी सांसें, तू ही जीवन सबका तराशे। तुमने दी है हर एक खूबी मुझको आशीर्वाद में। हम तो सदा महफूज हुए हैं साहिब तेरी याद में। तुमने दी है हर एक खूबी मुझको आशीर्वाद में। हम तो सदा महफूज हुए हैं साहिब तेरी याद में। तुमने थामा हाथ है मेरा इस बदलते दौर में। तू ही मेरे मन का सुकून है दुनिया के इस शोर में। तुमने थामा हाथ है मेरा इस बदलते दौर में। तू ही मेरे मन का सुकून है दुनिया के इस शोर में। पाए हैं तुमसे सभी खजाने मैंने जायदाद में। हम तो सदा महफूज हुए हैं ईश्वर तेरी याद में। पाए हैं तुमसे सभी खजाने मैंने जायदाद में। हम तो सदा महफूज हुए हैं ईश्वर तेरी याद में। मौला तेरी
याद में, यार अब तेरी याद में, दाता तेरी याद में। आपका साथ है बाबा तो हर एक बात अच्छी है। आपका साथ है बाबा तो हर एक बात अच्छी है। हमारा दिन भी अच्छा है, हमारी रात अच्छी है। आपका 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 साथ है बाबा तो हर एक बात अच्छी है। हमारा दिन भी अच्छा है, हमारी रात अच्छी है। आपका 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 साथ है बाबा। सृष्टि की रचना अच्छी है, रचयिता कितना है अच्छा। सृष्टि की रचना अच्छी है, रचयिता कितना है अच्छा। जो हुआ वो भी है अच्छा, जो होगा वो भी तो अच्छा। सृष्टि की रचना अच्छी है, रचयिता कितना है अच्छा। जो हुआ वो भी है अच्छा, जो होगा वो भी तो अच्छा। ऐसी सुंदर समझ की, ऐसी सुंदर समझ की दी हमें सौगात अच्छी है। आपका 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 साथ है बाबा तो हर एक बात अच्छी है। हमारा दिन भी अच्छा है, हमारी रात अच्छी है। आपका साथ है बाबा। कभी न सोचा था हमने तो होगी मरुथल में हरियाली। कभी न सोचा था हमने तो होगी मरुथल में हरियाली। हमारे मन की बगिया में होगी चहुं और खुशहाली। कभी न सोचा था हमने तो होगी मरुथल में हरियाली। हमारे मन की बगिया में होगी चहुं और खुशहाली। आपके प्यार की दिल पर, आपके प्यार की दिल पर हुई बरसात अच्छी है। आपका 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 साथ है बाबा तो हर एक बात अच्छी है। हमारा दिन भी अच्छा है, हमारी रात अच्छी है। आपका साथ है बाबा। नहीं बिछड़ेंगे अब तो हम
मिलन अपना खुदाई है, मिल रही चांद तारों से बधाई ही बधाई है। ओ नहीं बिछड़ेंगे अब तो हम, मिलन अपना खुदाई है, मिल रही चांद तारों से बधाई ही बधाई है। कल्प के बाद हुई अपनी, कल्प के बाद हुई अपनी ये मुलाकात अच्छी है। आपका 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 साथ है बाबा तो हर एक बात अच्छी है। हमारा दिन भी अच्छा है, हमारी रात अच्छी है। आपका साथ है बाबा, हो आपका साथ है बाबा, हो आपका साथ है बाबा। ओम शांति शांति, ओम शांति शांति। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। तुम हो कौन, कहाँ से आए, अपने आप को जानो। राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चलकर तुम पालो अपना बसेरा। तुम हो आत्मा तन से प्यारे, परमात्मा को प्यारे। दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे। ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया मोह का घेरा। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।
तेरे वफा, साथ तेरे वफा। वक्त जैसे ही इंसान को आजमाता है, आके तू ही ज़मीं पे उसको समझाता है। वक्त जैसे ही इंसान को आजमाता है, आके तू ही ज़मीं पे उसको समझाता है। सबसे ऊंचा तेरा ही किरदार है, सबसे ऊंचा तेरा ही किरदार है। जिसने समझा तुझे वो समझदार है, जिसने समझा तुझे वो समझदार है। खुद को जोड़ा जो तुमसे, खुद को जोड़ा जो तुमसे, मिली है शफा। खुद को जोड़ा जो तुमसे, मिली है शफा। प्रभु क्यों ना करो साथ तेरे वफा, साथ तेरे वफा, साथ तेरे वफा। मुझको मालूम है तुझ में ताकत बड़ी, मुझको मालूम है तुझ में ताकत बड़ी। आज दुनिया ये तेरे ही दम पर खड़ी। मुझको मालूम है तुझ में ताकत बड़ी। आज दुनिया ये तेरे ही दम पर खड़ी। हौसला तुमने मुझ में गजब भर दिया, हौसला तुमने मुझ में गजब भर दिया। मेरे पैरों पे मुझको खड़ा कर दिया। तेरा बनके मुझे तो, तेरा बनके मुझे तो हुआ है नफा। तेरा बनके मुझे तो हुआ है नफा। प्रभु क्यों ना करो साथ तेरे वफा, साथ तेरे वफा, साथ तेरे वफा। ओम शांति।
प्रभु तेरे साथ वफादार क्यों ना रहूं। प्रश्न ही नहीं उठता कि क्यों ना रहें, क्योंकि जिस प्रभु ने ऐसे समय पर, जब प्राणी मात्र स्वयं को विस्मृत हो चुका, बाप से नाता तोड़ चुका, सब सुख शांति के साधन खो चुका और निर्बल और निस्सहाय बन गया, केवल भक्ति में एक सहारा समझकर भक्त बन चलता रहा, ऐसे बच्चों को स्वयं बाप आकर अपना बनाकर, उनका बनकर, उन्हें जो चाहिए वो देने का कार्य कर रहा है, जबकि हमें नहीं मालूम कि हमको क्या चाहिए, लेकिन दाता को मालूम है कि मेरे बच्चों को क्या चाहिए। तो ऐसे प्यारे पिता जो इतने प्यार से हम बच्चों को अपना बनाए और पढ़ाए और लायक बनाकर नई दुनिया का मालिक बनाने का मूल लक्ष्य हमारे मन में दे दे, ऐसे प्यारे बाबा के हम वफादार बच्चे हैं। अब ऐसे वफादार बच्चों को बाबा ने आज सार रूप में क्या कहा है कि मीठे बच्चे, तुम अभी होलीएस्ट ऑफ द होली बाप की गोद में आए हो, परम पवित्र प्यारे पिता की गोद में आए हो। इसको कहेंगे होलीएस्ट ऑफ द होली। तुम्हें मनसा में भी पवित्र बनना है। कितना अच्छा कल बाबा ने कहा था कि मन का मौन रखो, कोशिश करो मन को वो संकल्प दो जो संकल्प आवश्यक है। जिन संकल्पों की आवश्यकता नहीं है उन संकल्पों को नहीं चलाओ। ये आपकी इतनी शक्ति बचा देंगे, इतना समय बचा देंगे कि आप अपने जीवन को समर्थ कार्य में लगा सको। तो कल महावाक्य सुनने वालों ने इस बात पर अटेंशन देकर अनुभव किया, या खाली 1-2 दिन तो सुनना ही होता है केवल। बाबा कहते हैं अब समय सुनने का नहीं रहा, अब सुनना है और करना है। इसलिए बाबा ने कहा, कोई कहे कि हम तो अभी अभी कुछ समय हुआ आए हैं, बाबा ने कहा कोई बात नहीं, बने बनाए पर आए हो, इसलिए आपको अब ज्यादा समय नहीं मिलेगा, थोड़े समय में ही संपन्नता की स्थिति में जाना है। इसलिए अभी ये भी टाइम गवा देते हैं कि सुना और सुनकर भूल गए। अंडरलाइन कर लें बार बार, डायरी खोल कर देखिए, आज कुछ होमवर्क दिया हुआ था बाबा ने। मैं देखती हूँ कई बार ऐसा समय आएगा कि ये बीता समय भी याद आएगा कि हमने, समय बहुत था लेकिन हमने गवा दिया। जितना यूटिलाइज करना चाहिए था हमने उतना उसका लाभ नहीं लिया। ऐसा ना हमारे मन में आए, इसलिए अपने हर क्षण को कीमती समझकर, अमूल्य कमाई का समय है, कभी भूल न जाए। तो आज बाबा ने हम बच्चों को कहा है, तुम अभी होलीएस्ट ऑफ होली बाप की गोद में आए हो, तुम्हें मनसा में भी होली बनना, मन में भी पवित्र ही विचार आने चाहिए। कोई अपवित्र चलाता है, चलाने दो। हर कर्म करने वाला कर्म का दोषी है। जिसके लिए वो कर्म कर रहा है तू क्यों अपना दोष बनाता है? आप तो अपने श्रेष्ठता का खाता जमा करो। और प्रश्न है आज के महावाक्यों में, होलीएस्ट ऑफ द होली बच्चों का नशा और निशानियां क्या होंगी? उनको क्या नशा चढ़ेगा
और ऐसे नशे वाले की निशानियां भी कुछ दिखाई देंगी। उनको नशा क्या होगा? उन्हें नशा होगा कि हमने होलीएस्ट ऑफ द होली बाप की गोद ली, परम पवित्र प्यारे प्रभु की गोद ली है, उनके बच्चे बने हैं। अब उनका क्या नशा होगा कि हम होलीएस्ट देवी देवता बनते हैं। ऐसे बाप की गोद लेने वाले बच्चों को नशा है कि हम होलीएस्ट देवी देवता बनते हैं। उनके अंदर मनसा में भी खराब ख्यालात आ नहीं सकते। मनसा में भी खराब ख्यालात आ नहीं सकते। हालात इस कदर मजबूर कर देंगे कि आपकी मन में खराब ख्यालात लाएंगे। लेकिन हालात पावरफुल हैं या मैं पावरफुल हूं? मैं आत्मा सर्वशक्तिवान की मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, ये भूल न जाए। इसलिए हालात क्या चीज है, वो आज ये हैं कल बदल जाएंगे, और हमारे बदलने से सब कुछ, जमाना बदल जाएगा, दुनिया बदल जाएगी, नरक स्वर्ग बन जाएगा। बाबा कहते हैं तेरे बदलने पर इतना बड़ा जिम्मेवारी रखी हुई है। दूसरी बात, पहली बात देवी देवता बनते हैं, उनके अंदर मनसा में भी खराब ख्यालात आ नहीं सकते। दूसरा, वो खुशबूदार फूल होते हैं, उनसे कोई उल्टा कर्म हो नहीं सकता। और तीसरी बात, वे अंतर्मुखी बन अपनी जांच करते हैं कि मेरे से सबको खुशबू आती है, मेरी आंख तो किसी में डूबती तो नहीं है। अंतर्मुखी बन अपनी जांच करते हैं कि मेरे से सबको खुशबू आती है, मेरी आंख किसी में डूबती तो नहीं है। ऐसा नशा उनके मनोस्थिति में होगा। रिकॉर्ड है, मरना तेरी गली में, जीना तेरी गली। ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना, फिर उसका अर्थ भी अंदर में विचार सागर मंथन कर निकालना चाहिए। गीत सुनकर उसका कुछ, क्या इस गीत का तात्पर्य होगा, क्यों क्लास से पूर्व बाबा ने ये गीत की लाइन सुनवाई, इसका मंथन कर अर्थ भी निकालना चाहिए। ये किसने कहा मरना तेरी गली में? किसने कहा? आत्मा ने कहा, क्योंकि आत्मा है पतित। पावन तो अंत में कहेंगे, वह पावन तब कहेंगे जब शरीर भी पावन मिले। अंत तक तो पावन बनना ही है। अभी तो पुरुषार्थी है। यह भी जानते हो बाप के पास आकर मरना होता है। ये जानते हो बाबा के पास आकर मरना होता है। किस चीज से मरना है? इस देह से, देह के संस्कारों से, देह की पुरानी दुनिया से। बाबा कहते हैं यहां से मरना है।
तब नया जन्म, नया जीवन मिलेगा। एक बाप को छोड़ दूसरा करना माना एक से मरकर दूसरे के पास जीना। एक पिता के तो थे ही, लेकिन अब इस पिता के हम बने हैं, तो जीते जी दूसरे पिता का बनना मानो वहां से मरे, यहाँ जन्म लिया है। लौकिक बाप का भी बच्चा शरीर छोड़ेगा तो दूसरे बाप के पास जाकर जन्म लेगा ना। ये भी ऐसे ही है। मरकर फिर होलीएस्ट ऑफ होली की गोद में तुम आते हो, परम पवित्र प्यारे प्रभु की गोद में आप आते हो। होलीएस्ट ऑफ होली कौन? होलीएस्ट ऑफ होली कौन? कौन है? सबको मालूम है ना। और होली कौन? होलीएस्ट ऑफ होली कौन और होली कौन? तो बाबा ने कहा, कईयों ने उत्तर दिया सन्यासी। बाबा ने कहा हाँ, इन सन्यासियों आदि को कहेंगे होली, क्योंकि उन्होंने फिर भी थमा कर रखा इस संसार को। भले कितनी भी कैसी भी उनकी पवित्रता हो, लेकिन थमाया। तुम्हारे में और सन्यासियों में फर्क है। वे होली बनते हैं, लेकिन जन्म तो फिर भी पतित से ही लेते हैं। तुम बनते हो होलीएस्ट ऑफ द होली। तुमको बनाने वाला है होलीएस्ट ऑफ होली बाप। वो लोग घर बार छोड़ होली बनते हैं, आत्मा पवित्र बनती है ना। तुम स्वर्ग में देवी देवता हो तो तुम होलीएस्ट ऑफ होली होते हो। ये तुम्हारा संन्यास है बेहद का। वह हद का है। वह होली बनते हैं, तुम बनते हो होलीएस्ट ऑफ होली। हम परम पवित्र बनते हैं, खाली पवित्र नहीं बनते। ये काया भी पवित्र हो जाएगी, आत्मा भी पवित्र हो जाएगी, सारी दुनिया ही पवित्र होगी। बुद्धि भी कहती है हम तो नई दुनिया में जाते हैं। वे सन्यासी आते ही हैं रजों में, क्योंकि सन्यास घराना आता ही है सृष्टि मंच पर द्वापर युग में, जब रजो प्रधानता का टाइम आता है। फर्क हुआ ना, कहाँ राजा, कहाँ सतो प्रधान, कहाँ रजो और कहाँ सतो प्रधान। तुम होलीएस्ट ऑफ होली द्वारा होलीएस्ट बनते हो। वे ज्ञान सागर भी है, प्रेम का सागर भी है। इंग्लिश में ओशन ऑफ नॉलेज, ओशन ऑफ लव कहते हैं। तुमको कितना ऊंचा बनाते हैं। ऐसे ऊंचे ऊंचे होलीएस्ट ऑफ होली को बुलाते हैं। किस लिए बुलाते हैं उनको? कि आकर पतितों को पावन बनाओ। किसी को साधु सन्यासियों को नहीं बुलाते हैं, किसी अन्य गुरु विद्वान आचार्यों को नहीं बुलाते, लेकिन परमात्मा को पावन होने के लिए बुलाते हैं। पति दुनिया में आकर हमको होलीएस्ट ऑफ होली बनाओ। तो बच्चों को इतना नशा रहना चाहिए किस बात का? कि हमको कौन पढ़ाते हैं? ये नशा रहना चाहिए। ये सब बातें कौन सिखा रहा है हमको? हमको कौन पढ़ाते हैं? हम क्या बनेंगे? पढ़ाते कौन है और बनेंगे क्या? देवी गुण भी धारण करने हैं। बच्चे दिखते हैं बाबा हमको माया बहुत तूफान लाती है।
वैरायटी प्रकार के संकल्प विकल्प अनेक परिस्थितियां रूपी तूफान आते हैं और बाबा को बच्चे शिकायत देते हैं कि हमको माया बहुत तूफान लाती है, हमको मनसा से शुद्ध बनने नहीं देती है। क्यों ऐसे खराब ख्यालात आते हैं? जबकि हमको होलीएस्ट ऑफ होली बनना है। बाप कहते हैं अभी तुम बिल्कुल अनहोलीएस्ट ऑफ अनहोली बन पड़े। इस समय कलयुग अंत में परिपूर्ण रूपेण अपवित्र बन गए। बहुत जन्मों के अंत में अब बाप फिर तुमको जोर से बढ़ाते हैं। एकदम तो नहीं अब बन पाओगे, बहुत समय से काफी अपवित्र बने। अब जोर से पढ़ाते हैं तो बच्चों की बुद्धि में ये नशा रहना चाहिए कि हम क्या बन रहे हैं। इन लक्ष्मी नारायण को ऐसा किसने बनाया? वो भी तो बने ना, ऐसे थे तो नहीं। वो भी लास्ट तमो प्रधान अवस्था में पहुंच चुके थे, लेकिन उनको ऐसा किसने बनाया? भारत स्वर्ग था ना, इस समय भारत तमो प्रधान भ्रष्टाचारी है। कहाँ सतो प्रधान देवताओं की दुनिया, कहाँ भ्रष्टाचारी है। फिर इनको हम होलीएस्ट ऑफ होली बनाते हैं। बाबा आकर होलीएस्ट ऑफ होली देवी देवताओं की धरती बनाते हैं। बनाने वाला भी जरूर चाहिए ना। अपने में भी वो नशा आना चाहिए कि हमको देवता बनना है। उसके लिए गुण भी ऐसे होने चाहिए, नशा भी हो कि हमको ऐसा बनना है, और नशे के साथ फिर गुण भी अपने में चाहिए कि ऐसा बनने के लिए ये गुण भी जरूर धारण करने हैं। एकदम नीचे से ऊपर चढ़े हो, सीढ़ी में भी उत्थान और पतन लिखा है ना, तो जो नीचे गिरे हुए हैं वो कैसे अपने को होलीएस्ट ऑफ होली कहलाएंगे? होलीएस्ट ऑफ होली बाप ही आकर बच्चों को बनाते हैं, वो स्वयं नहीं कह सकते। तुम यहाँ आए हो किस लिए? होलीएस्ट बनने के लिए। तुम यहाँ आए हो विश्व का मालिक होलीएस्ट ऑफ होली बनने के लिए। याद आता है कभी दिन में याद आया कि हम इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय के विद्यार्थी क्यों बने? होलीएस्ट ऑफ होली विश्व का मालिक बनने के लिए हम यहाँ आए हैं। तो कितना नशा रहना चाहिए। बाबा हमको इतना ऊंचा बनाने आए हैं। मनसा वाचा कर्मणा पवित्र बनना है, खुशबूदार फूल बनना है। साथियों को कहा जाता है फूलों का बगीचा। सत्युग है ही फूलों का बगीचा। बदबू कोई भी ना हो, बदबू देह अभिमान को कहा जाता है। कुदृष्टि कोई में भी ना जाए। बदबू किसको कहते हैं? देह अभिमान को बदबू कहते। बड़ी देवताओं को आदम बू आ गई। आदम बू का मतलब क्या हुआ? देवभान की बदबू। कुदृष्टि कोई में भी ना जाए, ऐसा उल्टा काम ना हो जो दिल को खाए और खाता बन जाए, हमारा हिसाब किताब ही बन जाए। क्योंकि उल्टा काम दिल को खाएगा तो जरूर। सत्य आत्मा सत्यता को जानती है, असत्यता को मालूम है ये होनी नहीं चाहिए। खाता बन जाए। तुम 21 जन्मों के लिए धन इकट्ठा करते हो। तुम बच्चे जानते हम बहुत संपत्तिवान बन रहे हैं। अपनी आत्मा को देखना है कि हम दैवी गुणों से भरपूर हैं। ये दैवी गुण ही भविष्य का धन है। दैवी गुणों से भरपूर हैं। जैसे बाबा कहते हैं वैसे हम पुरुषार्थ करते हैं। तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट तो देखो कैसी है।
कहाँ सन्यासी और कहाँ तुम? क्या एम ऑब्जेक्ट है? देखो तो सही, बाबा कहते कैसी है। तुम बच्चों को नशा होना चाहिए हम किसकी गोद में आए हैं और हमको क्या बनना है। अंतर्मुख हो देखना चाहिए, अंतर्मुखी अवस्था से देखना चाहिए कि हम कहाँ तक लायक बने हैं। लक्ष्य तो ये है, इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लायक कहाँ तक बने हैं, हमको कितना गुलगुल बनना चाहिए जो सबको ज्ञान की खुशबू आए। तुम अनेकों को खुशबू देते हो ना, आप समान बनाते हो। यह है खुशबू देना, दूसरों को भी आप समान बनाते हो। पहले तो नशा होना चाहिए। आप पहली बात क्या, पहले नशा होना चाहिए कि हमको पढ़ाने वाला कौन, टीचर कौन है हमारा। ऐसा सर्वोच्च टीचर जिसको कभी स्वप्न में भी नहीं सोच सकते थे कि वो हमको स्वयं साकार होकर पढ़ाएगा और हम उन द्वारा पढ़ करके मनुष्य से देवता बनेंगे। कभी सोचा था क्या? कभी स्वप्न भी नहीं ऐसा तो आया होगा। वो तो सभी भक्ति मार्ग के गुरु है ना, बाकी ज्ञान मार्ग का गुरु कोई हो नहीं सकता है सिवाय एक परमपिता परमात्मा के। एक ही गुरु है, बाकी है भक्ति मार्ग के। भक्ति होती है कलयुग में, रावण की प्रवेशता होती है। ये भी दुनिया में कोई को पता नहीं है कि ये भक्ति कब से शुरू हुई। जब से रावण की प्रवेशता हुई तब से भक्ति शुरू हुई और कलयुग में खूब भक्ति होती गई। क्यों? कि रावण की प्रवेशता का जोर बढ़ता गया। अभी तुम जानते हो सतयुग में हम 16 कला संपूर्ण थे, फिर एक दिन भी बीता तो उनको पूर्णमासी थोड़ी कहेंगे, थोड़ी तो लकीर कम हुई। ये भी ऐसे ही है, थोड़ा थोड़ा जू के माफिक चक्र फिरता रहता है। अब तुमको पूरा 16 कला संपूर्ण बनना है। सो भी बनना तो है, सो भी आधा कल्प के लिए। फिर कलाएं कमती होती, पहले होती है कमती पॉइंट पॉइंट, फिर तो एकदम कलाएं कम होनी शुरू हो जाती हैं। ये तुमको बुद्धि में ज्ञान है तो तुम बच्चों को कितना नशा रहना चाहिए। बहुतों को ये बुद्धि में आता ही नहीं है। क्या नहीं बुद्धि में आता बताओ? हमको पढ़ाने वाला कौन है? तो कहते दिन में कई बार ये बुद्धि में आना चाहिए, तब बार बार अटेंशन जाएगा अपने ऊपर और बाप के दिए डायरेक्शन और पढ़ाई के ऊपर। हमको पढ़ाने वाला कौन है? ओशन ऑफ नॉलेज। बच्चों को तो कहते हैं नमस्ते बच्चों, तुम ब्रह्मांड के भी मालिक हो, वहां सब रहते हो, फिर विश्व के भी तुम मालिक बनते हो। तुम्हारा हौसला बढ़ाने के लिए बाप कहते हैं तुम हमसे ऊंचा बनते हो। मैं विश्व का मालिक नहीं बनता हूं, अपने से भी तुमको ऊंच महिमा वाला बनाता हूं। तो बाप के बच्चे ऊंच चढ़ जाते हैं तो बाप समझेंगे ना, इन्होंने पढ़कर इतना ऊंचा पद पाया। तो बाप भी कहते हैं हम तुमको पढ़ाते हैं, अब अपना पद जितना बनाना चाहो पुरुषार्थ कर। हम पढ़ाकर ऊंचा बनाना चाहते हैं, अब आप पर है पढ़कर जितना पद ऊंचा बनाना चाहो बना दो। बाप हमको पढ़ाते हैं
पहले तो नशा चढ़ना चाहिए, ये पहली बात। बाप तो कभी भी आकर बात करते हैं, वह तो जैसे इनमें है ही है, तुम बच्चे उनके हो ना, क्योंकि साकार द्वारा ये मुरली चलाई हुई है, तो बाबा तो कभी भी आकर बात करता था। तुम बच्चे उनके हो ना, ये रथ भी उनका है ना। तो ऐसा होलीएस्ट ऑफ होली बाप आया हुआ है। किस लिए आया है जी? आत्मा को क्या बनाने आया है? तुमको पावन बनाते। आया इसलिए क्योंकि गिर के पतित बन गए थे, अब पुनः पावन बनाने आया है। अब तुम फिर औरों को पावन बनाओ। हम रिटायर होता हूं, तुम पावन बनो, फिर औरों को बनाओ, मैं फिर रिटायर हो जाऊंगा, मेरा काम पूरा हो जाएगा। जब तुम होलीएस्ट ऑफ होली बनते हो तो यहाँ कोई पतित आ भी नहीं सकता। ये होलीएस्ट ऑफ होली का चर्च है, उस चर्च में तो विकारी सब जाते हैं, सब पतित अनहोली हैं। ये तो बहुत बड़ी होली चर्च है, यहाँ कोई पतित पांव भी धर नहीं सकता, परंतु अभी नहीं कर सकते हैं, अभी नहीं किसी को कह सकते हैं। जब बच्चे भी ऐसे बन जाएं तब ऐसे कायदे निकाले जाए, कहें यहाँ नहीं आ सकते और बच्चे ही गलतियां कर लेते हैं, बच्चे अभी परिपूर्ण रूपेण पावन नहीं बने, तो कोई कहेगा वाह हमें नहीं, फलाने देखो ऐसा किया, फलाने उनसे तो हम अच्छे हैं, कंपेयर करेंगे। तो बाबा कहते हैं मैं बच्चों की खातिर अभी मैं नहीं कर सकता, और अगर बच्चे बन जाएंगे तो फिर तो कोई अनहोली यहाँ आ ही नहीं सकेगा। बच्चे भी ऐसे बन जाएं तब ऐसे कायदे निकाले जाएं, यहाँ कोई अंदर आ ना सके। पूछते हैं ना, हम आकर सभा में बैठे, बाबा कहते हैं ऑफिसर्स आदि से काम रहता है, उनको बिठाना पड़ेगा। जब तुम्हारा नाम बाला हो जाएगा फिर तुमको किसी की परवाह नहीं। जब ऐसी पवित्र आत्माएं, उनके पवित्रता के वाइब्रेशन ही सब समस्याएं हल करेंगी तो फिर किसी की परवाह नहीं है। अभी रखनी पड़ती है, परवाह रखनी पड़ती है। होलीएस्ट ऑफ होली भी गम खाते रहते हैं ना, इसको गम खाना कहते हैं। नहीं कि गम है उनको, दुख है कोई, लेकिन इस बात को करना पड़ता है। अभी ना नहीं कर सकते हैं, प्रभाव निकलने से फिर लोगों की दुश्मनी भी कम हो जाएगी। तुम भी समझाओगे। हम ब्राह्मणों को राजयोग सिखाने वाला होलीएस्ट ऑफ होली बाप है। सन्यासियों को होलीएस्ट ऑफ होली थोड़ी कहेंगे, वो थोड़ी कहलाएंगे होलीएस्ट ऑफ होली। वे आते ही हैं रजोगुण में, वे विश्व के मालिक बन सकते हैं क्या? और अभी तुम पुरुषार्थी बने, तुम भी नहीं, लेकिन फिर भी पुरुषार्थ के पथ पर चल पड़े। कभी तो बहुत अच्छी चलन होती और कभी तो फिर ऐसी चलन होती है जो नाम बदनाम कर देते। बहुत सेंटर्स पर ऐसे आते हैं जो जरा भी पहचानते कुछ नहीं, लेकिन उनको मना नहीं कर सकते क्योंकि बहुत समय से आ रहे हैं। लेकिन बाबा जानते हैं कि कई बच्चे अपने जीवन का संवार और सुधार नहीं कर रहे। तुम अपने को भी भूल जाते हो कि हम क्या बनते हैं। बाप भी चलन से समझ जाते हैं ये क्या बनेंगे। भाग्य में ऊंचा पद होगा तो चलन बड़ी रॉयल्टी से चलेंगे। रॉयल्टी का मतलब
देखना दिव्य, बोलना मीठा, चेहरा रूहानी। रॉयल्टी वो है, दुनिया वाली रॉयल्टी नहीं है, लेकिन जिसमें कम बोलना, धीरे बोलना, मीठा बोलना, व्यर्थ संकल्पों से निवृत्त रहना, ये रॉयल्टी है। ज्यादा सोचना, ज्यादा बोलना, ऊंची बोलना, व्यर्थ बोलना, ये अनरॉयल्टी। तो वह कहते हैं जिसमें रॉयल्टी लगे वो बोलो, वैसा ही कर्म करो। भाग्य में ऊंचा पद होगा तो चरण बड़ी रॉयल से चलेंगे। सिर्फ याद रहे कि हमको पढ़ाने वाला कौन है, तो भी कपारी खुशी रहेगी। कौन हमको पढ़ाता है, दिन में यही 20 बार याद आ जाए, तब भी कपारी खुशी बनी रहेगी। हम गॉड फादरली स्टूडेंट हैं तो कितना रिगार्ड रहे। अभी अजन सीख रहे हैं, रिगार्ड रखना भी बाबा कहते हैं अभी सीख रहे हैं, क्योंकि अभी यही नहीं याद रहता कि कौन है हमें पढ़ाने वाला। बाप तो समझते हैं, अभी टाइम लगेगा। टाइम लगता देखकर बाबा को लगता है लगेगा अभी टाइम। एक तरफ कहते हैं कल भी विनाश आ जाएगा, तैयारी भी कराते हैं, और दूसरी तरफ पुरुषार्थ का ढीलापन देख के कहते हैं टाइम भी लग सकता है। नंबरवार तो हर बात में होते हैं। मकान भी पहले सतो प्रधान होता है और फिर सतो रजो तमो होता है, और अभी तुम सतो प्रधान 16 कला संपूर्ण बनने वाले हो। बाबा हमको उस स्वरूप में देखता है, यही मेरे बच्चे क्या बनने वाले और कैसे विश्व के मालिक बनके सारे विश्व की भागडोर संभाल कर चलेंगे। बाबा बच्चों को इन निगाहों से देखता है। इमारत बनती जाती है, तुम सब मिलकर स्वर्ग की इमारत बना रहे हो। ये भी तुमको बहुत खुशी होनी चाहिए। ठीक है, इमारत बनाने वालों में वैरायटी तो होते हैं। कोई ईंट लगाने वाले होते हैं, कोई ईंट का नक्शा बनाने वाले होते हैं, कोई सीमेंट घोलने वाले होते हैं, कोई सीमेंट लगाने वाले होते हैं, कोई दरवाजा लगाने वाले हैं, कोई कुंडा ठोकने वाले होते हैं। वैरायटी तो होती है। इसलिए बाबा कहते हैं सबके मिलजुल कर स्वर्ग बनेगा। ये बाबा जानता है, सबने एक ही काम नहीं करना, एक जैसा भी नहीं करना, लेकिन मिलजुल कर करना है। ये भी तुमको बहुत खुशी होनी चाहिए कि ये इमारत मिलकर स्वर्ग की हम बना रहे हैं। भारत जो अनहोलीएस्ट ऑफ अनहोली बन पड़ा है, उनको हम होलीएस्ट ऑफ होली बनाते हैं। तो अपने ऊपर कितनी खबरदारी रखनी चाहिए। इतनी बड़ी जिम्मेवारी जिस पर हो, उन्हें स्वयं पर कितनी खबरदारी रखनी चाहिए। कोई भी है जिस पर बड़ी जिम्मेवारी होती है, उसको अपने पर बड़ा टेंशन होता है। टाइम से पहुंचना है, ऐसा करना है, पहले से ही विचार किया हुआ होना चाहिए। ऐसा नहीं मिस्त्री मजदूर आकर खड़े हो जाएं और फिर सोचे कि बनाना क्या है, आज इनको दिहाड़ी क्या देनी है। पहले से सब होता है। कोई भी बड़ा ऑफिसर होता है, कोई डायरेक्टर होता है, कोई मकान को बनाने वाला, कोई भी है, घर परिवार वाले भी, कोई मेहमान आने से पूर्व उनको कितनी तैयारी करनी पड़ती। ये नहीं मेहमान आए तो सोचेंगे बनाना क्या है, और वो खाने बैठ जाए तो अब सोचते हैं कि पहले परोसना क्या है, बना तो भी कुछ है नहीं। तो बाबा कहते हैं ये तो थोड़ा पहले से ही विचारने की बातें हैं। सारी अपने ऊपर कितनी खबरदारी रखनी चाहिए, हमारी दृष्टि ऐसी ना हो जो हमारा पद भी भ्रष्ट हो जाए। ऐसे नहीं बाबा को लिखेंगे तो बाबा क्या कहेंगे। मान लीजिए कोई भूल हो जाती है, कोई दृष्टि वृत्ति का अपवित्रता आ गई, बाबा को सूचित करते हैं। ये नहीं कि बाबा क्या कहेंगे, बाबा को बताएंगे तो बाबा को बुरा लगेगा। बाबा जानते हैं,
नहीं, अभी तो सब पुरुषार्थ कर रहे हैं। पुरुषार्थ में पुरुषार्थी कमी को समझकर अपनी कमी सूचित कर देता है। ये भी बहुत बड़ी बात है। उनको भी अभी होलीएस्ट ऑफ होली थोड़े कहेंगे, बन जाएंगे फिर तो ये शरीर भी नहीं रहेगा। तुम भी होलीएस्ट ऑफ होली बनते हो, बाकी उसमें है मर्तबे, स्टेटस है, किस पद को कौन प्राप्त करता है, उसके लिए पुरुषार्थ करना है और कराना है। बाबा पॉइंट्स तो बहुत देते रहते हैं, कोई आए तो भेंट करके दिखाओ कहाँ ये होलीएस्ट ऑफ होली, कहाँ वह होली। उनको भी बता सकते हैं, देखिए ये क्या है, और आज का मनुष्य अगर पवित्र भी है तो वो क्या है, तो वास्तविक पवित्रता क्या चीज है उसको कंपेयर करके बता सकते हो। इन लक्ष्मी नारायण का तो जन्म ही सतयुग में होता है, वे आते ही बाद में है। कितना फर्क है। बच्चे समझते हैं शिव बाबा हमको ये बना रहे हैं। वो कहते हैं मैं ऐसा घड़ना चाहता हूँ आप बच्चों को। अब बताओ, आप सब घड़ने के लिए तैयार हैं कि घड़े बाबा और मैं तैयार। वो कहता है तैयार का मतलब एक्सेप्ट करो। एक मिट्टी भी जिसका कोई रूप देना हो, अगर वो मिट्टी डीली डाली हो तो वो उस रूप को स्वीकार नहीं कर पाती। बनाने वाला तो बनाना चाहता है, थोड़ी देर के बाद उसका मुंह ढलक गया, गर्दन इधर हो गई। मटेरियल भी तो वैसे ही बढ़िया चाहिए। शिव बाबा हमको ये बना रहे हैं, कहते हैं तुम मामेकम याद करो। आपका काम है मुझे याद करना, अपने को अशरीरी आत्मा समझो। हम देह नहीं है, आत्मा है। ऊंचे से ऊंचा शिव बाबा पढ़ाकर ऊंचे से ऊंचा बनाते हैं। ब्रह्मा द्वारा हम ये पढ़ते हैं, ब्रह्मा सो विष्णु बनते हैं। ब्रह्मा भी पढ़कर सो विष्णु बनते हैं, है नहीं विष्णु, पढ़कर बनते हैं। ये भी तुम जानते हो कि वास्तव में विष्णु को जन्म से विष्णु नहीं थे, लेकिन कैसे ये आत्मा ने भी पढ़ाई पढ़ी और पढ़कर फिर इस पद को प्राप्त किया, फिर तो जन्म से हुए। मनुष्य तो कुछ भी नहीं समझते। अभी सारी सृष्टि पर रावण राज्य है, तुम राम राज्य स्थापित कर रहे हो, जिसको तुम जानते हो। ड्रामानुसार हम स्वर्ग स्थापित करने के लायक बन रहे हैं। ना केवल हम स्वर्गवासी बनने के लायक बन रहे हैं, स्वर्ग स्थापित करने के लायक बन रहे हैं। अब बाबा लायक बनाता है, सिवाय बाप के शांति धाम सुख धाम कोई ले जा नहीं सकता है। और गपोड़ा मारते रहते हैं। क्या गपोड़ा मारते हैं बताओ? कोई भी मरा स्वर्गवासी हुआ, सहज स्वर्ग में चले गए। फलाना स्वर्ग गया, मुक्ति धाम गया। बाप कहते हैं ये विकारी पतित आत्माएं शांति धाम कैसे जाएंगे? नहीं जा सकते। तुम कह सकते हो तो समझे इनको कितना फखुर है। ऐसे विचार सागर मंथन करो, कैसे समझाएं किसी को। चलते फिरते अंदर में आना चाहिए और धीरज भी धरना है। कोई भी बात जल्दबाजी से नहीं होगी। भी इतना बताया, अभी तक कोई करता ही नहीं, पता नहीं इन्होंने करना ही नहीं। करेंगे सब। शुभ भावना भावने का मन वचन कर्म तीनों साथ साथ, तो अपने जीवन का एग्जाम्पल भी हो, मन से शुभ भावनाएं भी हो और वचन भी पावरफुल हो। कितना फखुर है। ऐसे विचार सागर मंथन करो, कैसे समझाएं। चलते फिरते अंदर में आना चाहिए। क्या अंदर में आना चाहिए? चलते फिरते अंदर में आना चाहिए। मानो जो बात कही
विचार सगा मंथन होता रहे, मानो कैसे किसी को समझाएं, कैसे वो नई दुनिया के योग्य बन जाएं। ये चलते फिरते भी बुद्धि में मंथन चलना चाहिए। धीरज भी धरना है, हम भी लायक बन जाएं। भारतवासी पूरा लायक और पूरा नालायक बनते हैं, थे भी लायक देवता और नालायक भी पूरे बने। और कोई नहीं, अभी बाप तुमको लायक बना रहे हैं। नॉलेज बड़ी मजे की है, बड़े आनंद की नॉलेज है। हम थे, गिरे, अब हम बनते हैं, कौन सी बड़ी बात है? मुश्किल तो नहीं है, लेकिन गिर इतना गए कि चढ़ना सोचकर ही मनुष्य का दम फूलता है कि अब चढ़े कैसे। भाई गिरे भी तो पॉइंट पॉइंट थे, चढ़ोगे तो पॉइंट पॉइंट, धीरे धीरे। और सर्वशक्तिवान की शक्ति से आपको शक्ति मिलती जाएगी चढ़ने की, वो सहज हमें बता देते हैं। नॉलेज बड़ी मजे की है, अंदर में बड़ी खुशी रहती है। हम इस भारत को होलीएस्ट ऑफ होली बनाएंगे। चलन बड़ी रायल चाहिए, चलन बड़ी रायल चाहिए। खान पान चलन से मालूम पड़ जाता है। शिव बाबा तुमको इतना ऊंचा बनाते हैं, उनके बच्चे बने हो तो नाम बाला करना है। चलन ऐसी हो जो समझे ये तो होलीएस्ट ऑफ होली बाप के बच्चे हैं। आपके बचपन के संस्कारों से, ये दैवी जीवन के होली संस्कारों से समझ जाए कि ये साधारण इंसान के औलाद नहीं, ये होलीएस्ट ऑफ होली के बच्चे। ये बाबा कहते हैं आपका जीवन बाप को प्रत्यक्ष कर, आस्ते आस्ते तुम बनते जाओगे। महिमा निकलती जाएगी, फिर कायदे कानून सब निकलेंगे। जो कोई पतित अंदर आ ना सके, बाबा कहता जरूर है, लेकिन ये कब होगा? जब बच्चे पावन बन जाए, तब कोई पतित अंदर आ नहीं सकेगा। बाबा समझ सकते हैं अभी टाइम चाहिए। बच्चों को बहुत पुरुषार्थ करना है, अपनी राजधानी भी तैयार हो जाए, फिर करने में हर्जा नहीं है। फिर तो यहाँ से नीचे आबू रोड तक क्यों लग जाएगी। अभी तुम आगे चलो, बाबा तुम्हारे भाग्य को बढ़ाते रहते हैं। पद्मा पद्म भाग्यशाली भी कायदे सिर कहते हैं ना, पैर में पद्म दिखाते। कईयों के पाँव में नहीं वो तिल जो दिखाया श्री कृष्ण जी के, ये सब तुम बच्चों की महिमा है। कदम में पद्म, कोई ऐसा नहीं था वो तिल था और चमकता था और हिरन की आंख समझ के बाण मारा, ना जाने क्या क्या कहानियां बनाई हुई हैं। उन्होंने कहा वास्तव में कदम में पद्म है, मानो इस कदम कदम चलें जो पद्मों की कमाई हो, न्यारा और प्यारा जीवन हो। ये सब तुम बच्चों की महिमा है। फिर भी बाप कहते मन मना भव, बाबा को याद करो। सारा कह के ज्ञान समझा के लास्ट फिर आदेश देते हैं मन मना भव, बाबा को याद करो। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। अमूल धारणा के सार में बाबा ने आज क्या कहा? ऐसा कोई काम ना करना जो दिल को खाता रहे। पूरा खुशबूदार फूल बनना है। पूरा खुशबूदार फूल बनना है। देह अभिमान की बदबू निकाल देनी।
देह अभिमान की बदबू निकाल दे। देह अभिमान एक बदबू है। अहंकार आएगा, ईर्ष्या आएगी, बदले की भावना आएगी, अपने को बड़ा समझने का अभिमान रहेगा, मानो कई चीजें उसमें, वो बदबू वाली चीजें हैं बाबा कहता है। तो अभी क्या करना है, देह अभिमान की बदबू निकाल दे। दूसरा, चलन बड़ी रायल रखनी, बोलना, चलना, देखना, व्यवहार करना बड़ा रायल रखना। होलिएस्ट ऑफ होली बनने का पूरा पुरुषार्थ करना है। होलिएस्ट ऑफ होली बनने का पूरा पुरुषार्थ करना है। दृष्टि ऐसी ना हो जो पद भ्रष्ट हो जाए। दृष्टि ऐसी ना हो जो पद भ्रष्ट हो जाए। ना अटैच्ड वाली हो, ना नफरत वाली। दृष्टि का काम देखना है। मन रूपी सिरिंज है जिसमें दवाई भरी हुई है, सबको आत्म निगाह से देखना, प्यार से देखना, अपनत्व की भावनाओं से देखना, विकृतियां या विकार ना हो। चलन बड़ी रायल रखनी है, होलीएस्ट ऑफ होली बनने का पूरा पुरुषार्थ करना है। दृष्टि ऐसी ना हो जो पद भ्रष्ट हो जाए। वरदान, हर खजाने को कार्य में लगाकर पद्मों की कमाई जमा करने वाले, पद्मों की कमाई जमा करने वाले, पद्मा पदम भाग्यशाली भव। पद्मा पदम भाग्यशाली भव। इसका स्पष्टीकरण है, हर सेकंड पद्मों की कमाई जमा करने का वरदान ड्रामा में संगम के समय को मिला हुआ है। ऐसे वरदान को स्वयं प्रति जमा करो और औरों के प्रति दान करो। ऐसे ही संकल्प के खजाने को, ज्ञान के खजाने को, स्थूल धन रूपी खजाने को कार्य में लगाकर पद्मों की कमाई जमा करो, क्योंकि इस समय स्थूल धन भी ईश्वर अर्थ समर्पण करने से एक नया पैसा एक रतन समान वैल्यू का हो जाता है। तो इन सर्व खजानों को स्वयं के प्रति व सेवा के प्रति कार्य में लगाओ तो पद्मा पदम भाग्यशाली बन जाओगे। स्लोगन है, जहां दिल का स्नेह है वहां सबका सहयोग सहज प्राप्त होता है। वहां सबका सहयोग सहज प्राप्त होता है। ये थे प्यारे बाबा के अनमोल महावाक्य। अब थोड़ा भी विचार जरूर मंथन करें। हम पॉइंट्स रिवाइज नहीं कराते और उससे क्या होता है, रिवाइज करने की आदत ही खत्म हो जाएगी आपकी। तो मैं समझती हूँ कई बार कहा लेकिन प्रैक्टिकल किया नहीं। हफ्ते में एक दिन जरूर रखेंगे कि वाणी जल्दी पढ़ के और आधा घंटा कम से कम जो 6 दिन की वानियाँ चली है उनके पॉइंट्स, मूल मुख्य पॉइंट्स जो जीवन की इमारत को बनाने वाले हैं, श्रेष्ठ पॉइंट जो स्वयं के लिए हैं, अन्यों के लिए। वेस्ट तो कोई भी पॉइंट नहीं होगा, है तो सभी। बाकी ये है कि कोई एक पॉइंट का स्पष्टीकरण होता है और कोई उसका डिटेल है ज़्यादा।
बाकी डिटेल या स्पष्टीकरण अलग बात है, परंतु मुख्य पॉइंट्स उनको रिवाइज करेंगे। कब करेंगे ये देख लेना। मैं समझती हूँ आज तो भी जल्दी हो जाएगा। बुधवार को, बुधवार का दिन रखेंगे, बुद्धि का दिन है ना, तो बुधवार के दिन रिवाइज करेंगे। अभी नहीं, 8 दिन तो हो जाए। आज क्या बार है? आज तो सोमी है, मंगल बुध। चलो कुछ दिन दे देते हैं, बढ़िया बढ़िया पॉइंट्स, ऐसे लगे कि अरे ये पॉइंट भी था, हमने तो ये सुना ही नहीं। और कोई अचानक किसी कारण से उसका मिस हो गया तो उसको ध्यान में आ जाएगा, सहयोग भी हो जाएगा एक दो को, और ईश्वरी ज्ञान रत्नों की वैल्यू भी हो जाएगी। चलो प्यारे बाबा के पास। भाई जो जूम पर सब सुन रहे हैं, कोई भी बात ना समझ में आए तो आप लिख देना, आपको प्रश्न का उत्तर भी दे देंगे। बाकी कुछ आपको मन में बात पूछने के लिए आता है तो वो भी आप लिख सकते हैं, तो आप पूछ सकते हैं। बाकी तो वाणी बाबा स्पष्ट, स्वयं में ही स्पष्ट है, परंतु फिर भी नए हैं, कई बातें नहीं भी समझ में आएंगी तो पूछ लेंगे। चल 25 तारीख क्रिसमस डे है। उस दिन तो किसी सेंटर ने हमको कहा कि दीदी कई जगहों पर यही आता है, सवेरे की क्लास कराओ, सवेरे की क्लास। तो सवेरे मैं कभी किसी की क्लास मानती नहीं हूँ, अधिकतर तो संडे का दिन ही कहेंगे। तो मैंने किसी एक को कहा कि चलो हम क्लास कर लेंगे, जब हमारी यहाँ जूम की होती है तो आप लोग भी बिठा देना सबको। कहा तो उनको ये फीलिंग आए ना कि आप हम लोगों को बात कर रहे हो। मैंने कहा मैं बीच बीच में नाम ले लूंगी आप लोगों के, ऐसे ही दिखाई तो नहीं दे रहे हैं सारे, लेकिन देखने का भी रख लेंगे, बड़ा रख लेंगे, दिखाई भी देगा और नाम भी ले लेंगे। तो कहा कौन सी तारीख रखोगे? तो मैंने 25 कह दिया। ऐसे ही मुझे 25 क्रिसमस बिल्कुल नहीं ख्याल था। अब उस दिन तो क्रिसमस का डे है, छुट्टी शायद होती है शायद क्रिसमस के डे पर, तो क्रिसमस का दिन है तो हम यहाँ पर थोड़ा क्रिसमस भी कर लेंगे। क्रिसमस क्या करना है? बाबा कहते हैं किशमिश खाने का दिन है, और क्या क्रिसमस है। तो यहाँ हम केक बनाएंगे और केक खा लेंगे, और जो जूम पर बैठेंगे उनको भी खिला देंगे, ऐसा ही हो जाए। चलो बाबा पास पीछे योग कर लें, फिर हम आपके प्रश्न का उत्तर दे देंगे। अगर छोटा सा है तो बता दो। नहीं, कई बार क्या है कि रात को हम लोग थोड़ा सा भारी खाना खा लेते हैं, और कई बार बातचीत करते हुए वार्ता में रह के फिर हम सोते हैं, और कई बार सारा दिन थोड़ा थकावट ज्यादा कर लेते हैं। और थकावट का कारण है कि वेस्ट थॉट जो आते हैं, उन वेस्ट थॉट को हम कंट्रोल नहीं करते, आते हैं तो आने देते हैं। तो जिससे क्या होता है कि हमारा दिन भारी होने के कारण रात हल्का पन्ने होता है, चार्ट चेक नहीं करते, फिर सुबह अलार्म बजता भी है लेकिन हमको सुनाई नहीं देता, क्योंकि हम थके हुए हैं, हमारी बुद्धि ऑलरेडी बहुत इंगेज्ड है। इसलिए घबराओ नहीं, आप अलार्म लगाते जाओ, एक दिन उठ जाओगे, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन आप थोड़ा ख्याल रखो, सारा दिन ज्यादा वार्ता में ना रहो, वाचा कम होनी चाहिए, थकावट कम अपने को करें, रात को सोने से पहले बातें करते करते ना सोइए, बाबा को चार्ट चेक करा के सोइए, और बाबा को कह देना बाबा मैं जरूर जागना चाहती हूँ, बाबा मुझे सुबह जरूर जगा देना, बड़े प्यार से कहना। आप देखिए माँ भी एक बच्चे को कहता है, बच्चा माँ को कहता है मम्मी मुझे सुबह उठा देना, तो माँ को नींद ही नहीं आती, बार बार रात को टाइम देखती, ऐसा ना हो जाए कहीं मैं ही सोई रह जाऊं और मेरा बेटा ही ना जागे। तो हमारा बाबा तो जगती जो होता है वो तो सोता ही नहीं है। इसलिए आपका बड़े प्यार से कहना और उसके नियमबद्ध जीवन चलाना, तो बाबा आपको जगाएगा, ऐसी कोई बात नहीं। अभी 2 दिन नहीं जागे फिर जाग जाएंगे, लेकिन छोड़ो नहीं, जो पुरुषार्थ करो उसको करते रहो लगातार, सफलता जरूर मिलेगी।
शक्तियाँ मिल रही अपार तुमसे। भाग्य के द्वारे खुले हमको हमारे मिले, भाग्य के द्वारे खुले हमको हमारे मिले। आई जीवन में ये बहार तुमसे ओ बाबा। जुड़ गई है मन की तार तुमसे। शक्तियाँ मिल रही अपार